दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को देखिए, अभी तक जो है हमने भारत के जो है बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया। अब उसी कड़ी में जो है आपका अगला हिस्सा सतपुड़ा है। सतपुड़ा से कई प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते रहते हैं, इसलिए हमने इस हिस्से के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। देखिए, सबसे पहली चीज सतपुड़ा का जो है ये विस्तार जो है विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका विस्तार जो है 21 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य है। 21 से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य है। अब रहा कि जो है ये किन दो नदियों के बीच में फैला, ये भी जानकारी ले लीजिए। तो ये जो है दूसरी तरफ दो नदियों के बीच में फैला है, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में फैला है। अब दोस्तों एक सामान्य सी चीज है कि अब ये दो नदियां उसके दोनों किनारों पर है, इसका मतलब है कि ये बीच में जो है भ्रंश जैसा निर्मित है। तो वास्तव में ये है क्या, तो आपके ये जो है भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है, तो भ्रंश पर्वत है। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कैसा है, तो भ्रंश पर्वत है। अब इस पर्वत के जो है दोनों भ्रंश में उत्तर की ओर नर्मदा और दक्षिण की ओर ताप्ती नदी का प्रवाह होता है। इस भ्रंश पर्वत के तीन हिस्से जो अलग अलग जो है श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। जैसे पहला हिस्सा क्या कहा जाता है, तो वो है आपके सतपुड़ा। दूसरा हिस्सा क्या है, महादेव। और आपके जो है तीसरा हिस्सा क्या है, तो है आपके मैकाल। ये तीन पर्वत, अर्थात इन तीन पर्वत पहाड़ियों के आपस में मिलने से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब जो है इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस पर है, तो इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपके मैकाल पर है। कौन सी पर्वत चोटी है, तो धूपगढ़ है। और फिर आपके जो है महादेव पर्वत पर भी कई श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, जिसमें जो है एक चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी ये रहा। आप देखिए, इसमें एक चीज अक्सर करके पूछा जाता है कि ये जो महादेव और मैकाल पर्वत है, इनके बीच में महादेव और मैकाल के मध्य आपके सतपुड़ा और मैकाल के मध्य जो है सतपुड़ा और मैकाल के बीच में जो है एक जलाशय है या झील है। इसके बारे में अक्सर पूछता रहता है। तो यहाँ पर जो है कौन सी झील है, तो आपके जो है तावा झील है। तावा झील है। अब रहा जो है अक्सर करके पूछता है, इस पर जो है एक आपके जो है स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी है। तो कौन सा स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, तो आपके इसी मैकाल पर्वत श्रृंखला पर जो है पंचमढ़ी जो है एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। और यहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। पचमढ़ी एक कैसा स्थान है, तो स्वास्थ्यवर्धक स्थान।
स्वास्थ्यवर्धक स्थान है और इसी पर जो है पचमढ़ी वन्य जीव भी है। वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपके स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आता है कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो है लंबाई कितनी है, तो इसकी जो है लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। अब इस तरीके से अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो लगभग 300 किलोमीटर की होगी। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है आपके 775 मीटर के लगभग है। 775 मीटर है दोस्तों। अब यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है कि भ्रंश में प्रवाहित होने, सतपुड़ा भ्रंश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ये जो है भ्रंश में प्रवाह है, इसमें है भ्रंश में इनका प्रवाह है, ये उसी में प्रवाहित होती है। ठीक है, बाकी इसका जो है हिस्सा आपको नदियों में भी समझाया जाएगा। तो ये भ्रंश में प्रवाहित होती हैं। अब रहा कि जो है इन पर्वत श्रृंखलाओं का या इन पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है, तो इन सभी पहाड़ियों का निर्माण जो है, निर्माण काल क्या है, तो कैम्ब्रियन काल की पहाड़ियां, ये कैम्ब्रियन काल की पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रश्न क्या है, तो अक्सर पूछा जाता रहता है कि सतपुड़ा पहाड़ी कैसी पहाड़ी है, तो ये भ्रंश निर्मित पहाड़ी है। अब इसके कितने हिस्से हैं, तो सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, इसके 3 हिस्से हैं, 3 पहाड़ियां हैं। इसका निर्माण काल क्या है, कैम्ब्रियन काल के हैं। ठीक है, अब एक चीज और आता है कि इस पर्वत निर्माण में किन शैलों का उपयोग किया गया है, या किन शैल, कौन कौन से शैल पाए जाते हैं। इसमें बेसाल्ट, है, ग्रेफाइट है, और क्वार्टजाइट। इन शैलों से जो है निर्मित ये पर्वत है, और इसमें जो है किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात ये जो है जीवाश्म रहित हैं। कैसे हैं, तो ये जीवाश्म रहित शैल हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका इससे संबंधी इसी तरीके से प्रश्न है। सबसे पहला हिस्सा क्या पूछा जाता है, तो सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है, तो भ्रंश से निर्मित पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, क्योंकि सतपुड़ा भ्रंश में ही जो है ये प्रवाहित होते हैं। इनकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 मीटर ऊंची है, लगभग 1350 मीटर ऊंची है। इस पर्वत श्रृंखला में जो है कौन सा स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, तो आपके पचमढ़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थान और वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, अब एक चीज और पूछा जाता है कि इस झील पर जो है, जो तावा झील है, इस पर एक बांध भी बना हुआ है, तो उस बांध को क्या कहते हैं,
तो तावा बांध कहते हैं। इसी पर तावा बांध बना हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से संबंधित जानकारी है। आप सभी लोगों को जो है इसी के साथ धन्यवाद।